हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के एमएस मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आज हम करेंगे कक्षा 9 प्रश्नावली 1.1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्लास 9 की आज करेंगे प्रश्नावली 1.1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। प्रश्न संख्या 1 से करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है क्या 0 एक परिमेय संख्या है। हमें यह बताना है कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। क्या इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं, p और q दो पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है, q नॉट इक्वल टू 0। तो अपन लिखेंगे कि 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यानी को हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 इसी प्रकार अपने इसे लिख सकते हैं। तो इसे अपने p बटा q के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। q क्या है? q ये 1 2 3 4, q का मान 0 नहीं आ रहा है, q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये इसने पूछा है, इसका यही आंसर है कि 0 एक परिमेय संख्या है। इसे अपने p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/3, जो कि q नॉट इक्वल टू 0 है और q का मान 0 नहीं है। यही पूछा है इसने, यही बता दिया आपने। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच अपने को 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? एक तो अपने पास 3 है और एक अपने पास क्या है? 4 है। तो इसके मध्य अपने 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे? इसके बटे में क्या कर देंगे? अपने 10 लगा देंगे और इसके बटे में भी 10 लगा देंगे, यानी कि 10 से गुणा कर देंगे। इसके बटे में 1 लगा के 10 से गुणा करेंगे, 1 लगा के 10 से गुणा और 1 लगा के यहाँ 10 से गुणा। इसके लिए 1 लगा के 10 से गुणा और 1 लगा के यहाँ पे भी 10 से गुणा। मतलब दोनों हर और अंश को 10 से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या का अपने 1 तो लिख ही सकते हैं, चाहे वो 8 हो, 8 के बटे में 1, 4 है, 4 के बटे में 1, 3 है, 3 के बटे में 1। किसी भी संख्या के बटे में अपने 1 लगा सकते हैं। इसी प्रकार हमने इनके बटे में क्या 1 लगा दिया और इसके बटे में भी 1 लगा दिया, फिर उसको 10 से गुणा कर दिया। अब देखो अपने 10 से गुणा कर दिया तो यहाँ कितने हो गए? 30। 30 बटा 10 और यहाँ कितने हो गए? 40। तो 40 बटा 10। अब देखो 30 बटा 10 और 40 बटा 10 दोनों संख्याओं के क्या है? हर समान है। अगर हर समान ना हो तो फिर अपने को पहले हर समान करने होते हैं। हर समान करके उनके मध्य अपने परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हर समान है तो इनके मध्य परिमेय संख्या ज्ञात हो सकती है। तो देखो यहाँ 31 बटा 10, 32 बटा 10, 33 बटा 10, 34 बटा 10, सॉरी यहाँ 10 है, 35 बटा 10 और 36 बटा 10। तो अपने को 6 संख्या ज्ञात करनी है इनके मध्य। तो ये 6 संख्या है। आप 39 बटा 10 तक ज्ञात कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा करनी है तो फिर इनको एक बार और 10 से गुणा कर लो।
हर को भी 10 से और अंश को भी 10 से, इधर हर को भी 10 से और अंश को भी इधर 10 से गुणा करेंगे। अंश ऊपर होता है और नीचे होता है। इसी प्रकार इनको आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे 31 में आप भाग दोगे 10 का तो कितना आ जाएगा 3.1, 3.2 या 33 है, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6। इस प्रकार की आप इन संख्या को लिख सकते हैं, जैसे जब आप लिख सकते हो। यह भी सही है और यह भी सही है। इसी प्रकार आपने 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये 6 परिमेय संख्या हैं, 6 परिमेय संख्या ज्ञात हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया हुआ 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ये जो 3/4 और 4/5 दे रखा है, इनके बीच है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अपने इसको हल करते हैं। 3/5 और दूसरी संख्या है 4/5। अब देखो सबसे पहले इनके हर देखेंगे। हर दोनों में क्या है, समान है। हर समान है तो इसके दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। इसके अंश को भी 10 से, इसके हर को भी 10 से, अंश को भी 10 से और हर को भी 10 से गुणा कर दो। तो अपने क्या करो 3/5 इंटू 10 और 10 और दूसरी संख्या 4/5 इंटू 10 इंटू 10। अब देखो कितना आएगा, यहाँ 30/50 आ गया और इधर भी आ गया 40/50। अब देखो इनके मध्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 31 से लेकर 39 तक बटे में 50 लगाते जाओ, क्योंकि इनका जो हर है वो दोनों का समान है। अब देखो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 50 और 36/5 ही ज्ञात करनी है अपने को। 35 तक 5 हो जाएंगे तो 5। इसके आंसर में आप ये लिख सकते हैं कि ये 5 परिमेय संख्या हैं। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ये पांचों संख्या इसका आंसर होते हैं। 31 से लेकर 35 तक बटे में 50, ये इसका आंसर है। पहले क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे और फिर इस तरह अपने 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे के बीच। क्वेश्चन नंबर 4 विपरीत कथन सत्य है या असत्य यह बताना है। तो इसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक दिए हुए हैं। तो अपने सबसे पहले देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। और क्या हो गए, पेपर में परिमेय संख्या पूछ गए। परिमेय परिमेय संख्या। तो सबसे पहले देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार। पूर्ण संख्या वो होती हैं जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार अर्थात कर सकते हैं। और पूर्णांक क्या होते हैं जो माइनस से जुड़े हैं, जैसे -5, -4, -3, -2, -1 और फिर 0, फिर 1, 2, 3 इसी प्रकार अनंत तक।
परिमेय संख्या क्या होती है? बटे में होती है 2 4 5 6 7 8। इसी प्रकार ये परिमेय संख्या। इसके अनुसार अपने क्वेश्चन के उत्तर देंगे। तो इसने पूछा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है मतलब ये संख्या प्राकृतिक है, इसमें से कोई भी संख्या ले लें, जैसे हमने 4 ले लिया, तो क्या वो एक पूर्ण संख्या होगी? जरूर होगी, क्योंकि इसमें भी 4 है, ये 0 से शुरू हो रही है, ये तो 1 से शुरू हो रही है, मतलब जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या अवश्य होगी। तो इसका मतलब ये सत्य है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये सत्य है कि जो प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या है। तो इसने सेकंड पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्रत्येक पूर्णांक है मतलब ये पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी? नहीं होगी ना, क्योंकि इसमें तो माइनस के आ रहे हैं, लेकिन इसमें तो प्लस वाले हैं। तो मतलब ये 4 माइनस के 3 लिए, तो ये पूर्णांक तो नहीं है। इसका मतलब ये असत्य है, असत्य, असत्य, क्योंकि ये जो पूर्णांक लिया आपने ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये वाक्य असत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होता। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इस बात प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक जो परिमेय संख्या दी हुई है वो एक पूर्ण संख्या है नहीं है, क्योंकि बटे में है। ये क्या है? लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या तो एक परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये भी जो वाक्य है ये सत्य है, ये सत्य है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 हल